आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। बैरूनी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहा, खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। PIA की निजकारी पहली तरजीह है। इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। आइंदा 10 साल में 10 लाख नर्सेज को तरबियत देने का भी प्रोग्राम है। SIFC में सिविल और मिलिट्री क़यादत के लोग शामिल हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात का असर, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। इंडेक्स 59,000 की सतह भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 518 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,400 से जायद की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर भी 27 पैसे सस्ता, 285 रुपये 27 पैसे से कम होकर 285 रुपये का हो गया। पंजाब के स्मॉग मुतासरा इलाकों में नरम लॉकडाउन शुरू। लाहौर समेत 10 अजला में आज और कल स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मार्केटें और रेस्टोरेंट दोपहर 3 बजे खुलेंगे। बादल हुए तो 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। इतवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक माल रोड पर सिर्फ साइकिलें चलेंगी। लाहौर की फजा आज भी जहरीली, आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो इस अदालत से रुजू करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि निगरान पंजाब हुकूमत का मसला क्या है। ये हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करवा रही है। सारा शहर आपने उखाड़ा हुआ है। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है मगर अभी ज़ेरे तरबियत है। तजुर्बा तो फिर तजुर्बा है, बिलावल को अभी कुछ वक्त लगेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का निजी TVQ इंटरव्यू। कहा, मैं पार्टी सदर हूँ, बिलावल को भी टिकट मैं जारी करूंगा। बच्चे कहते हैं पापा आपको कुछ नहीं पता। बिलावल को बयानात से नहीं रोकेंगे। हमारी पार्टी में कारकुन भी बोलता है, लेकिन नून लीग में नवाज शरीफ से सब डरते हैं। चेयरमैन PTI मुझे माइनस करना चाहते थे। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद का फैसला दुरुस्त था। पिछली हुकूमत ने मुल्क में तबाही फेर दी। सब्ज बाग दिखाने के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। हमने IMF को खैरबाद कह दिया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइस लिस्ट में लाए। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, ओहदे का कोई लालच नहीं। नवाज शरीफ की मरी में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI को इलेक्शन में धांधली करके पावर में लाया गया। मुझे और मरियम को जेल में डालकर इसे इलेक्शन जितवाया गया। हंसते बसते मुल्क को हमने खुद अपने हाथों से उजाड़ा। £190 मिलियन स्कैंडल केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन PTI को 27 नवंबर को पेश करने का हुक्म। 10 के बजाय 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हुक्मनामे में कहा गया, नैब हुक्काम ने कहा कि अली जफर की जानिब से फराहम किए गए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए रिमांड जरूरी है। वकला सफाई ने मजीद रिमांड की मुखालिफत की और 2 लेटर पेश किए। मायूसी फैलाने वालों को शिकस्त देंगे। दहशतगर्दों सहूलतकारों के साथ मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फॉर्म का मईशत की पायदार बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात के लिए हुकूमत की हिमायत का अज़्म। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल में कमी पर इजहार इत्मीनान। मसले फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ का भी इयादा। लाहौर हाई कोर्ट का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को नोटिस। निगरान वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने सूबाई वज़ीर ख़जाना और DG LDA को भी नोटिस जारी कर दिया। LDA से निगरान वज़ीर आला की इश्तिहारी मुहिम पर आने वाली अखराजात की तफसीलात तलब। तमाम फरीक़ैन को 29 नवंबर को शिकवार जवाब जमा कराने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन की जमा कराई गई रकम हुकूमत सिंध को देने का हुक्म। बैरून मुल्क से आने वाली रकम हुकूमत पाकिस्तान को जाएगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वजाहत की, अगर बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर गया है तो डिफॉल्ट ही तस्वर होगा। 460 अरब रुपए वसूली केस में अदालत उज़्मा का हुक्मनामा। समाअत के दौरान बहरिया टाउन कराची का मुआहदे से 3031 एकड़ जायद जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का अपने अकाउंट में पैसे रखना गैर आईनी है। 19 मार्च 2019 का फैसला बरकरार है। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बुरी खबर, बिजली मजीद महंगी। 1 रुपये 52 पैसे इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। शहरियों को नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक इजाफी अदायगियां करना पड़ेंगी। सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा।